वी वर डिस्कसिंग अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में थ्योरेटिकल चर्चा की थी कि कैसे उसको समझा जाता है, कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, कैसे उनका इक्विवेलेंट ऑफ फॉर्मूला लिखा जाता है। जैसे सीरीज के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 सीधा ऐड हो जाता है, पैरेलल के लिए रेसिप्रोकल 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। फिर हमने देखा सीरीज के लिए वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, करंट सेम रहेगा, तो पोटेंशियल डिवाइडर रूल लगा था। और नेक्स्ट वाले केस में करंट डिवाइड हो जाता है तो करंट डिवीजन रूल लगता है। और फिर इन दोनों को हमने सोचा कि n नंबर के लिए अगर हम इनको फॉर्मुलेट करें तो इनका रेशो क्या आता है। तो एक थोड़ा सा मैं क्विक रिकैप करवा देता हूँ। साइड में मैं आपको दो रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन बताता हूँ। एक बैटरी सेम लगा देगी V वोल्ट का, विद्युत की धारा I है, और यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो चुका है V1 V2। और पैरेलली मैं आपको दूसरा सर्किट भी ड्रॉ कर देता हूँ। R1 R2 सेम रेजिस्टेंस, वही बैटरी, सारी कहानी वही, लगाने का तरीका अलग अलग है। तो ये जो करंट है ये डिवाइड हो जाता है I1 I2 में। लेफ्ट वाले पार्ट में वोल्टेज डिवाइड हो रहा है तो वोल्टेज डिवीजन रूल कैसे लगाते हैं। V1 इज इक्वल टू सेम रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज, यस और नो। और यहाँ करंट डिवीजन रूल लगता है I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो I1 के लिए ऑपोजिट रेजिस्टेंस, तो R1 के सामने R2 है, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और टोटल करंट I है। राइट वाले को वोल्टेज डिवाइडर रूल और लेफ्ट वाले को करंट डिवीजन रूल। यहाँ रेजिस्टेंस एडिशन होता है सीरीज में, और यहाँ दो के लिए शॉर्टकट होता है प्रोडक्ट अपॉन एडिशन। प्रोडक्ट अपॉन एडिशन। कहानी समझ आई? कहानी समझ आई क्या बच्चों? ठीक। बहुत अच्छा। मैं कहानी में कुछ और शॉर्टकट बना देता हूँ आपको, ताकि जब हम अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा लगे ही नहीं कि कोई चीज कोई डिफिकल्ट है। वरना सर्किट को देखकर बहुत सारे बच्चे सर्किट हो जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं होना है। तो देखो मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ। अगर मान लो हमारे पास में दोनों रेजिस्टेंस आर आर है सीरीज में, तो बोलो इनका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना, डबल। कहने से सीरीज में डबल हो रहा है सेम के लिए, ये शॉर्ट ट्रिक याद रखो। तीन रहेंगे तो ट्रिपल हो जाएगा। और यही रेजिस्टेंस अगर पैरेलल होते थे आर आर, तो इनका कॉम्बिनेशन क्या आता था बच्चों, कह रहे बोलो, हाफ हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन एडिशन। हाँ, ये छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत काम में आएगी जब हम अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सेम रेजिस्टेंस के लिए सीरीज में डबल, पैरेलल के लिए हाफ, रहेगी ट्रिक याद? क्लियर? चलो अब समय आ चुका है हमारे थ्योरेटिकल नॉलेज को टेस्ट करने का, अप्लाई करने का। चलो फिर कहानी शुरुआत करते हैं। कहानी की एक अच्छे प्रॉब्लम, लो लेवल की प्रॉब्लम करके लो क्वालिटी में जाना ही नहीं है अपने को, थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलेगी। यू आर फ्यूचर इंजीनियर, ठीक है, लोकल इंजीनियर नहीं बनना है अपने को। ये 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ये 6 है, ये भी 6, और इनके बीच में कहीं तो भी दूसरा रेजिस्टेंस भी जुड़ा हुआ है। इसकी वैल्यू 5 ओम दे देते हैं। और यह सारी चीजें एक बैटरी से जुड़ी हुई है बच्चों, जिस बैटरी का वोल्टेज 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट। विद्युत की धारा I निकलती है। आपको दो चीजें बतानी है। पॉइंट नंबर 1, आपको सर्किट का R इक्विवेलेंट पता करना है। एंड पॉइंट नंबर 2,
आपको मेन करंट पता करना है। मेन करंट समझे हो ना, जो बैटरी से निकल रहा है, बैटरी से निकल रहा है। अब कुछ बच्चे जैसे ही सर्किट देखते हैं टूट पड़ते हैं उस पे, हाँ सर ये सीरीज है, वो पैरेलल, ये है वो है। आई नो तुम्हें इतना बेसिक नॉलेज है कि तुम अभी इसका सवाल जवाब दे दोगे, लेकिन तुम जिस मेथड से दोगे ना, वो मेथड काम चलाऊ मेथड है। जब अच्छे क्वालिटी की प्रॉब्लम आएगी ना, तो तुम खुद ही सर्किट बन जाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इजी क्वेश्चन पे भी टेक्निक लगाओ, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन उससे जब तुम डिफिकल्ट क्वेश्चन पे मूव होगे तब प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई नो बहुत सारे बच्चे इसको खुद ही कर लेंगे, लेकिन जब मैं इसी टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन दे दूंगा ना, तो तुम भटक जाओगे। अंडरस्टूड? तो उसको पहले टेक्निक सीख लो, टेक्निक सीख लो, वरना कुछ बच्चे बीच में कमेंट शुरू, सर 4 4 पैरेलल, 6 6 पैरेलल, बाद में सीरीज। आई नो हो जाता है, लेकिन पहले टेक्निक सीखो, ठीक है? तो कहानी शुरुआत होती है कहानी की बैटरी से। हमेशा कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? बैटरी से। तो बैटरी कितना करंट डिलीवर करेगा? आई आई करंट निकला है। सबसे पहले इस जंक्शन पे जाने के बाद करंट को पता चलता है कि दो पार्ट में डिवाइड होना है। कैसे डिवाइड होगा बाद में देखिएगा। तो मान लो यहाँ पे कुछ करंट I1 गया है, बराबर, और इधर करंट I2 गया है। मैं फिलहाल करंट निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर ये I2 जब इस जंक्शन पे जाता है, तो देखो इसके पास फिर से दो रास्ते हैं। एक मान लो I3 है और नीचे मान लो I4 है। यस और नो? I4 है, ठीक है। फिर ये I3 और I4 अगले जंक्शन पे मिलेंगे। देखो I3 और I4 अगले जंक्शन पे मिलेंगे, तो फिर से I2 बन जाएगा, जितना आया था उतना बन जाएगा। यस सर, वेरी गुड। फिर से आगे चलकर ये अलग अलग रास्ते में डिवाइड हो रहे हैं। यस सर नो? I5 I6, ठीक है। और फिर से ये दोनों आकर फिर से मिल रहे हैं, यहाँ पे फिर से I2 बन रहा है, इधर से I1 आ रहा है, और फिर से I1 और I2 मिलकर I कम करेगी। कहानी समझ आई कि चेक करो? इट इज जस्ट लाइक कि हम अपने अपने घर से निकलते हैं, अलग अलग रास्ते पर जाते हैं, फिर वापस आकर कॉलेज में मिल जाते हैं, वैसे कुछ है, राइट? अब इस कहानी से क्या पता चलता है? कहानी के आखिरी मोड़ पर जाओ, कि जहां पर हमें कोई शक ना हो कि कौन सीरीज कौन पैरेलल। जैसे फॉर एग्जांपल कहानी नीचे से शुरू हो रही है, ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाओ सबसे पहले और देखो ये 4 और 4 में करंट सेम है या डिवाइड हो चुका है? 4 और 4 में करंट सेम है या डिवाइड हो चुका है? सभी कमेंट करेंगे, सभी कमेंट करेंगे भैया, बोलो जल्दी से। वेरी गुड, डिवाइड हो चुका है। डिवाइड मतलब ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, तो आप जानते हो पैरेलल के लिए मैंने अभी शॉर्टकट बताया है, सेम रेजिस्टेंस के लिए हाफ हो जाएगा, वो हाफ, ये वैल्यू हो जाएगी 2 ओम। बोलो हाँ या ना? अरे 4 का आधा 2। वेरी गुड आर्या। यहाँ पे भी देखो फिर से कहानी में करंट डिवाइड हो रहा है, सेम रेजिस्टेंस है तो सेम सेम डिवाइड हो जाएगा, 6 और 6 का हाफ हो जाएगा 3। बोलो हाँ या ना? हाँ, अब ध्यान से देखना, इस 2 से कितना करंट जा रहा है? I2, अभी एक ही बन चुका है। इस 2 से कितना करंट जा रहा है? I2। और इस 3 से कितना करंट जा रहा है? वो भी I2 है। इधर से भी I2, इधर से भी I2, मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं? 2 और 3 आपस में कैसे हैं? सीरीज। हाँ या ना? इनका कॉम्बिनेशन 2 ओम, इनका कॉम्बिनेशन 3 ओम आपस में सीरीज में है, तो सीरीज में तो इन दोनों का जुड़ाव हो जाएगा, मतलब 2 + 3 फिर से 5 हो जाएगा। क्या ये कहानी आपको समझ आई? यहाँ तक इंटरवल तक कहानी समझ आई क्या बच्चों? कह रही क्या ये ऐसे नहीं दिखेगा इक्विवेलेंट? ऊपर 5, नीचे का तो छेड़खानी की नहीं हमने। फिर से क्या होगा? करंट यहाँ कर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, करंट डिवाइड हो जाएगा I1 I2 में, मतलब ये 5 और 5 फिर से क्या है? पैरेलल है। पैरेलल के लिए शॉर्टकट लगाओ, फिर से आधा हो जाएगा, तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट आएगा 2.5 विथ सिंगल रजिस्टर विथ सिंगल बैटरी 20 वोल्ट। अब मुझे नहीं लगता है किसी को इसमें ओम्स लॉ लगाने में दिक्कत होगी, कि विद्युत की धारा बराबर होती है पोटेंशियल डिफरेंस
20 है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2.5 है, काम खत्म। इसको सॉल्व कर लो तो शायद आपका आंसर 8 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कुछ सेकेंड्स में भी सॉल्व कर सकते थे, बट हमने थोड़ा सा टेक्निक यूज किया सो दैट हम आगे के अच्छे क्वेश्चन में ना फंसे। आंसर करेक्ट है भाई? आंसर करेक्ट है क्या बच्चों? अच्छी क्वालिटी से प्रॉब्लम का मतलब ये है कि इसी क्वेश्चन में जब आपको बोलेगा ना कि फाइंड करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, ये वाला करंट पता करो, समझ रहे हो? तो फिर आपकी जो काम चलाओ टेक्निक है ना कि सर 4 4 पैरेलल है, वो काम नहीं करेगी। समझ गया बात को? इसीलिए ये टेक्निक सीखो कि कैसे डिवाइड होता है, कैसे कंबाइन होता है, और कैसे आर इक्विवेलेंट आता है। वो सर देखो भैया, चलो एक और प्रॉब्लम लेते हैं। ध्यान से सुनना, गड़बड़ी नहीं करना, मन में धारणा नहीं बना लेना कि सर ऐसा ही होगा करके। जिसने फिक्स कर लिया अपने माइंड को, फिर उसकी मिस्टेक रेक्टिफाई नहीं होती है। मान लो ये है ए सी बी टी, ऐसे पॉइंट के नाम है, और हर एक का रेजिस्टेंस 3 ओम है। 3 3 3 3 3, ठीक है। और अच्छा ठीक है, बी ऊपर वाले को नाम दे देते हैं, बी ऊपर वाले को नाम दे देते हैं। आपको प्रश्न ये है आर ए बी पता करो, आर ए बी मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ऐसा आपको प्रश्न दिया। चलो, तो जब भी आपको ए और बी नाम दिए जाए तो समझ लेना ए का पोटेंशियल हाइयर है और बी का पोटेंशियल लोअर है। या इनडायरेक्टली बोलूं तो ऐसा इमेजिन कर लेना कि इनके बीच में एक बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लेना। इमेजिन करने में क्या बुराई है? बोलो हाँ या ना। अभी जैसे बैटरी लगा हुआ था ना, बैटरी के ऊपर 5 ओम था, तो आपने 5 वाले को पहले सॉल्व किया था कि लास्ट वाली ब्रांच को पहले सॉल्व किया था? टेक्निक बोलो, आपने 5 ओम को पहले सॉल्व किया था कि लास्ट वाली ब्रांच को? दो कमेंट फास्ट। लास्ट वाली ब्रांच को। जितना बैटरी से दूर जाओगे आपकी क्लियरिटी बढ़ते जाएगी, यही टेक्निक यूज होती है। देखो, बैटरी से जब मैं दूर जाता हूं तो मेरी क्लियरिटी यहाँ दूर होती है। देखो कैसे, जब हम ए से बी की ओर निकलने देखते हैं तो हमारे पास में 3 रास्ते हैं। एक रास्ता तो डायरेक्ट जा रहा है बी के, और एक रास्ता वाया सी जा रहा है, I1 I2 नाम दे देते हैं, और एक रास्ता डी के थ्रू जा रहा है, डी के थ्रू। अगर आप लास्ट वाले रास्ते को ध्यान से देखो, मैंने हिंट दिया आपको, लास्ट वाले को ज्यादा प्रेफर करना है, तो आपको नहीं लग रहा है कि एडी और डीसी से सेम करंट फ्लो हो रहा है? नो चांस ऑफ गेटिंग डिवीजन, लास्ट रास्ता है ना वो। जब हम किसी रोड पे जाते हैं तो ब्रांचेस खुलते जाती है रोड की, लेकिन जहां रोड खत्म हो रहा है वो ब्रांच तो पक्का सीरीज में रहेगी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो ये एडी और डीसी वाला जो 3 3 है, ये आपस में कैसे हो गए? सीरीज कॉम्बिनेशन। यस सर नो? कमेंट करो भैया, कैसा कॉम्बिनेशन होगा ये? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहले मैं आपको इतना ड्रॉ करके, रीड्रॉ करके बताता हूँ इक्विवेलेंट। ये ए है, ये बी है, ये 3, बोलो। वेरी गुड आदित्य, निकाल भी लिया आंसर, वेरी गुड बेटा। 3 3 को सॉल्व किया आपने तो आपका आंसर 6 आया होगा। ठीक है, तो मैंने एडी और डीसी को मर्ज कर दिया। देखो ऐसे, एडी और डीसी को आपने मर्ज कर दिया है। कितना वैल्यू मर्ज कर दिया है? 3 3 6। अंडरस्टूड। अब फिर से ड्रॉ करो, ए से बी जाने के फिर से 3 रास्ते हैं,
I1 I2 I3। अब आखिरी और जाना है तो आखिरी ये दोनों ब्रांचेस है। अब बोलो ये 3 और 6 से सेम करंट है या डिफरेंट करंट है? सेम करंट फ्लोइंग और करंट गेट डिवाइडेड। देखो ना, करंट 3 रास्तों में डिवाइड हो चुका है, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि सर ये 3 और 6 भी आपस में कैसे हो गई, पैरेलल में हो गए, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला है प्रोडक्ट अपॉन एडिशन। कर लो इनको, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 9। ये वैल्यू शायद 2 ओम आ जाएगा, यस और नो? यह वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। तो मैं फिर से रीड्रॉ करता हूँ, पहला प्रॉब्लम है, ज्यादा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ए है, यह बी है, ये 3 है, और इनका कॉम्बिनेशन सॉल्व हो चुका है। इनका कॉम्बिनेशन सॉल्व हो चुका है, मतलब एक ही रेजिस्टेंस बचा है जिसकी वैल्यू 6 3 18 अपॉन 6 प्लस 3 9, 2 आ जाएगा 2। बोलो भाई सबके समझ आई बात? यह बात सबके समझ आई? और समझ आई तो अब फिर से पता चलेगा कि करंट को दो रास्ते मिल रहे हैं, एक डायरेक्ट जा रहा है बी की ओर और एक जा रहा है सी के थ्रू। तो क्या इस 2 और 3 में कहीं भी डिवीजन है? देखो एसी सीबी, एसी सीबी, देर इज नो डिवीजन सर। तो 2 और 3 ऐड हो जाएंगे तो इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 5 ओम। कितना ओम हो जाएगा भाई? 5 ओम। तो लास्ट सर्किट आएगा, ए बी के बीच में अभी भी वैल्यू 3 है और एसी और सीबी मर्ज हो चुके हैं जिनकी वैल्यू है कितना? 5। अंडरस्टूड? और अभी बोलने में कोई बुराई नहीं है कि 3 और 5 पैरेलल है, 3 एंड 5 आर पैरेलल। कुछ लोगों ने सही जवाब दिया था 3 5 18, तो 3 5 15 अपॉन 8, तो आर इक्विवेलेंट आएगा 15/8 ओम, यस और नो? इस प्रॉब्लम को इतना बड़ा प्रॉब्लम समझा के मुझे एक फायदा हुआ है, एक बात पता चली है। वो बात क्या है, ध्यान से सुनो। जिस ब्रांच में आपको इक्विवेलेंट फाइंड करना था, ए बी ब्रांच, आपने उसको सबसे लास्ट में सॉल्व किया है। टेक इट। हमने ए और बी के बीच में के रजिस्टेंस से कोई छेड़खानी की नहीं है। टेक्निक आया क्या समझ में? जिस दो पॉइंट के बीच में हमें आर इक्विवेलेंट पता करना था, हमने उनको लास्ट में सॉल्व किया, पहले बाकी की कहानी सॉल्व कर ली और लास्ट में उसको ऑटोमेटिक हमें पता चल गया ये दोनों पैरेलल में। पिक्चर समझ आई हो तो रिप्लाई करो और सर्किट और देखते हैं। बोलो भैया फटाफट। क्लियर 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 क्लियर? ओके सर। तो जिस ब्रांच में आपको इक्विवेलेंट पता करना है उस ब्रांच को बैटरी लगा देना और उससे दूर चले जाना, मतलब खुद मत जाना दूर, जो लास्ट वाली ब्रांच रहेगी उसको पहले सॉल्व करना, जहां आपको 100% क्लियरिटी मिलेगी। क्लियरिटी वही मिलती है जहां रास्ते खत्म हो जाते हैं। चलो फिर कुछ प्रॉब्लम और देखा जाए सर। कुछ स्पेशल टाइप के केसेस वो हम कल परसों देखेंगे, फिलहाल हम नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलो एक आधा क्वेश्चन लेते हैं आप। 3148486 31486। एक सर्किट दिया हमें, रेजिस्टेंस का वैल्यू मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ।
ऐसा कुछ सर्किट है हमारे पास में और इसको एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू R है, R, ठीक है, और बैटरी का वोल्टेज V है, ठीक है। ऐसा कुछ सर्किट है और आपको R इक्विवेलेंट पता करना है, यू हैव टू फाइंड आउट R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब हर R में आप कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैं 1 2 3 इनके नामांकन मैं खुद से कर देता हूँ। ये 1 है मान लो, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। कहानी वही है, पहले सबसे दूर वाले रास्ते में क्लियरिटी मिलेगी, देखो मिलती है कि क्लियरिटी, चलो बोलो आप कमेंट करके कौन सीरीज कौन पैरेलल। सबसे पहले किसको हाथ लगाओगे? 1 2 3 4 5, आप समझ आ जाना चाहिए। और जिसको भी डिफिकल्टी जाए, बैटरी के पास से करंट ड्रॉ करना आए और हर ब्रांच में डिवाइड करते चलना। जहां डिवाइड नहीं होगा उसको पकड़ लेना, उसकी गर्दन पकड़ लेना वहां पे। तो सबको समझ आ गया होगा, बेटा मार खाएगी, जो भी बोलेगा 5 6 पैरेलल है वो मार खाएगा। अरे यहाँ से जो भी करंट जाएगा क्या उसको कोई दूसरा रास्ता है? क्या उसको कोई दूसरा रास्ता है? नहीं है, आखिरी रास्ता है वो। तो 6 और 5 कैसे है बोलो जल्दी, सीरीज या पैरेलल? पॉइंट नंबर 1, 5 6 आर इन सीरीज। पहले पहले प्रॉब्लम में चाहे तो सेंटेंस बनाकर लिखना, स्टेट बोर्ड में ऐसे करना पड़ेगा आपको, और हर स्टेप में सर्किट ड्रॉ करके देखना। तो मेरे पास मुझे कम समय में सॉल्व करना होता है तो मैं बार बार रीड्रॉ नहीं करूंगा। आर और आर का सीरीज में एडिशन हो जाएगा, तो बोलो आर और आर कितना हो जाएगा? आर आर हो जाएगा सर 2R, बोल हाँ या ना। वेरी गुड। और मुझे दिखाई दे रहा है कि इस जंक्शन पे करंट 2 भाग में विभाजित हो चुका है, तो हमारा 2R और ये 4 नंबर का रेजिस्टेंस सीरीज है या पैरेलल है? तो पॉइंट नंबर 2 सभी को समझ आ रहा होगा कि सर 4, 2R कैसे है? पैरेलल में है, पैरेलल। हाँ सर, और अगर ये पैरेलल में है बच्चों प्यारे, ठीक है, तो इनका क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा, एडिशन, ठीक है। तो 2R और R कितना हो जाएगा? 3R हो जाएगा, ये 3R हो जाएगा, 3R हो जाएगा। कितना सर्किट खत्म होते चल रहा है देखो बच्चों। अब 3 नंबर से और 3R से जो करंट आ रहा है वो डिफरेंट है या सेम है? खत्म करते चल रहे हैं, सेम है, सेम है, सेम है, सेम है। यस 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 यस। पॉइंट नंबर 3, 3, 3R, 3 नंबर का रजिस्टेंस और ये 3R की वैल्यू आर इन सीरीज। और सभी जानते हैं अगर ये सीरीज में है तो इनका फिर से एडिशन हो जाएगा, तो 3R प्लस R हो जाएगा 4R। वेरी गुड, सही चल रहे हो। एंड अगेन यू विल सी इस जंक्शन पे करंट फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, तो बोलो ये 4R और ये R कैसे हो जाएगी? पैरेलल, अल्टरनेट कहानी चल रही है। तो 2 नंबर का रेजिस्टेंस और 4R का वैल्यू आर इन पैरेलल। तो पैरेलल मतलब अच्छा अच्छा, अपन एक कहीं तो मिस्टेक की, कहीं तो मिस्टेक की अपन ने, एक मिनट। मिस्टेक कहाँ की है बताता हूँ मैं, एक मिनट मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ। ये आर है, 2 3 4, कैलकुलेशन मिस्टेक की है, कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है। ये 5 और ये 6 ऐसे था ना ये। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ आदित्य, आर और आर ये हो जाएगा 2R, इसमें कोई डाउट नहीं, ये वैल्यू 2R हो जाएगी। हाँ, यहाँ ये पैरेलल में होने के बाद इनका हमने प्रोडक्ट अपॉन एडिशन लेना चाहिए, इनका हमने प्रोडक्ट अपॉन एडिशन लेना चाहिए, बराबर। तो ये हो जाएगा R पैरेलल इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन एडिशन 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R, ये हो जाएगा 2R/3। हाँ, जब इनका हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये वाला जो रेजिस्टेंस आएगा
उसका आंसर 2r/3 रहना चाहिए, प्रोडक्ट अपॉन एडिशन। बराबर। फिर पॉइंट नंबर 3 वही रहेगा कि 3 नंबर का रेजिस्टेंस और 2r/3 आर इन सीरीज। सीरीज करेंगे तो एडिशन हो जाएगा, ठीक है, तो आर सीरीज हो जाएगा r प्लस 2r/3, r प्लस 2r/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5r/3। सही चल रहा है अभी? तो इनको हटाया, ऐड कर दिया, ये हो जाएगा 5r/3। अगेन फिर से करंट डिवाइड हो चुका है, तो पॉइंट नंबर 4 r और 5r/3 मतलब 2 नंबर का रेजिस्टेंस और 5r/3 आर इन पैरेलल। फिर से इनका प्रोडक्ट अपन एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा r इंटू 5r/3 डिवाइडेड बाय इनका एडिशन r प्लस 5r/3। एलसीएम 3 ले लो, एक r से r कैंसिल हो जाता है, 3 प्लस 5, आई थिंक 5/8 आ रहा है, 5/8। देखो करेक्ट किया है मैंने, 5/8। ये कहानी मर्ज होती है 5/8 पर, 5/8 आर। और आखिरी लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, आपका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, बोलो जल्दी से, आर प्लस 5/8 आर। 8 प्लस 5 हो जाएगा 13/8 आर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वेरीफाई करो तो सही लिखा है कि मैंने? 5/8 आर को आर के साथ में ऐड कर दिया, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। हाँ भाई जल्दी जल्दी जवाब दो, क्या ये कहानी सही है? इज दिस करेक्ट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है। ठीक, तो धीरे धीरे सर्किट को रिड्यूस करते चलना है और कदम बढ़ाते चलना है। कैसे बढ़ाना है वो मैं आपको धीरे धीरे हौले हौले हिंट देते जा रहा हूँ। आज के सारे हमारे जो क्वेश्चन है वो प्रोसीजरल क्वेश्चन है, मतलब एक ही तरह की स्टेप्स लग रही है उसमें। चलो एक और रजिस्टेंस हमारे पास में, एक रजिस्टेंस 8 है, ऊपर का 12, नीचे का 3, ये 4 है, 6 3 3, ये ऊपर का 3 है, नीचे का 6 है। और इस सारी कहानी को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है, 10 वोल्ट का बैटरी है मान लो। बताओ भाई आर इक्विवेलेंट कितना होगा? ऑल ऑफ यू विल ट्राई, सभी लोग ट्राई करेंगे और आर इक्विवेलेंट पता करेंगे, आर इक्विवेलेंट पता करेंगे। आर इक्विवेलेंट पता करेंगे। आई एम गिविंग योर टाइम, सॉलिड फास्ट।
मैक्सिमम आंसर 13 आ रहे हैं। लेट अस चेक क्या ये सही जवाब है। तो बैटरी से दूर जाने पर पता चलेगा कि दो कॉम्बिनेशन में क्लियरिटी मिल रही है कि 12 और 4 पैरेलल है और 3 और 6 पैरेलल है। यस और नो? बिल्कुल सर। प्रोडक्ट अपॉन एडिशन कर दो, 4 इंटू 12 अपॉन 16, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, बराबर। और यहाँ प्रोडक्ट अपॉन एडिशन 3 6 अपॉन 9, ये हो जाएगा 2, बराबर। 3 2 और पहला वाला 8, अगर मैं इनको रीड्रॉ करता हूं तो ये 8 है, ये 3 है और ये 2 है, और हमारा बैटरी ये है 10 वोल्ट। अब मुझे कोई बताने में संकोच नहीं है कि सेम करंट विल फ्लो थ्रू ऑल रेजिस्टेंस, दिस मीन्स ऑल आर इन सीरीज। कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं इनके पास जाने के लिए, तो मजबूरन इनको सीरीज में ही जोड़ना पड़ेगा। 8 + 3 11 + 2 13। मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया था सर, इसका वैल्यू 13 ओम है। और अगर बैटरी से करंट बताऊं मैं, तो बाय ओम्स लॉ करंट रहेगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज 10 है, टोटल रेजिस्टेंस 13 है। ठीक है, तो देख लो कितना आता है, जो भी आएगा 0 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, 0.7 ऐसा कुछ तो भी एम्पियर आना चाहिए। अंडरस्टूड? बोलो भी, कहानी क्लियर है? अगर आपको कहानी क्लियर है तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर ये प्रश्न को मैं जब 1-2 दिन बाद पढ़ाऊंगा सेम क्वेश्चन, तो इसमें चेंजेस क्या होगा, आपको बोलेगा फाइंड करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस, ऐसे तो हम इसको I1 नाम दे देंगे और बचे हुए रेजिस्टेंस को I2 नाम दे देंगे। देखो ये 5 ओम जो है ना, इसको R2 नाम दे देंगे, इसको R1 नाम दे देंगे। ठीक है, और मान लो आपको यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाना है, वोल्टेज डिवाइडर, वोल्टेज पता करना है, मान लो सीरीज है ना ये V1, तो देखो ये V1 और ये V2, तो लगता नहीं है कि वोल्टेज डिवाइडर रूल लगेगा। V1 इज इक्वल टू सेम रेजिस्टेंस 8 डिवाइडेड बाय ऑपोजिट रेजिस्टेंस, बाजू वाला रेजिस्टेंस ऑपोजिट जिसको बोलते हैं, 3 + 2 5 + 8 मतलब टोटल रेजिस्टेंस, और मल्टीप्लाई विद टोटल वोल्टेज 8/13 इंटू 10। अंडरस्टूड? तो ऐसे क्वेश्चन हम कल परसों देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम छोटी छोटी ब्रांच में करंट और वोल्टेज पता करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज का हमारा टारगेट ओनली आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, ओनली टू फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट। चलो, डू वी हैव टाइम टू टेक अनदर क्वेश्चन? चलो एक क्वेश्चन और हो जाता है। देखो भाई, एक सर्किट दिया है, जाना पहचाना सर्किट, 3 7 इनके बीच में 10, ठीक है, अलोंग दी डायगोनल 10 ओम लगा हुआ है। ठीक है, और दो रेजिस्टेंस है 10 एंड 5, 10 एंड 5, ये 5 है, नीचे वाला 10 है। सभी लोग ट्राई करेंगे, नामांकन कर देता हूं मैं, ABCD, RAB पता करना है, RAB। एक मिनट, एक मिनट, मैं नाम चेंज करता हूँ, इधर B दे देता हूँ, ABCD। अभी फाइंड आउट करो, RAB पता करना है, RAB।
ऑल ऑफ यू ट्राई दिस, सभी ट्राई करेंगे। हाँ भाई आंसर बताएंगे। कहानी याद है ना, जिस सर्किट में पता करना है वहां एक बैटरी ड्रॉ कर लो, और फिर रास्ते बना लो, एक डायरेक्ट रास्ता, ये I2 और I3। जो I3 का करंट है वो 3 और 7 से सेम फ्लो हो रहा है, इसका मतलब 3 और 7 कैसे है, सीरीज में। तो 3 और 7 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, राइट। फिर वो 10 और ये हमारा बाजू वाला 10 पैरेलल में दिख रहा है आपको, अलग अलग करंट है, तो 10 और 10 का इक्विवेलेंट हाफ हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5। गेटिंग माई पॉइंट। फिर ये 5 और ये हमारा 5 सीरीज में आ जाएगा, 10 10 वाला 5 और ये वाला 5 सीरीज में आ जाएगा, 5 प्लस 5 फिर से ऐड हो जाएगा 10, और लास्ट में वो वाला 10 और ये हमारा लास्ट वाला 10 पैरेलल में हो जाएगा। आया क्या समझ में, बाउंस गया है। फाइनल आंसर 5 ओम आना चाहिए, फाइनल आंसर 5 ओम आना चाहिए प्यारे बच्चों। अंडरस्टूड दिस। सो इसको ट्राई करना है आपको, और कुछ भी डिफिकल्टी आती है, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो टेल मी, अदरवाइज मैंने आपको टेक्निक सिखाया है। कैसी टेक्निक कि सबसे पहले जहां पता करना है बैटरी ड्रॉ करो, करंट की डायरेक्शन मार्क करो, और जिस लास्ट ब्रांच में करंट डिवाइड नहीं होता है उसको सीरीज लिख दो, और जो बची हुई ब्रांच होती है उसको धीरे धीरे ऊपर से नीचे सॉल्व करते थे। बताओ भाई, आज का टॉपिक क्लियर है सभी को? समझ आया तो रिप्लाई करो। डू यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? और लेक्चर की लिंक मैं आपको शेयर करते चल रहा हूँ बाय इवनिंग, ठीक है। तो 4 लेक्चर 5 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, अप टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ओम्स लॉ। बाकी लेक्चर भी धीरे धीरे देखते चलो, कुछ भी डाउट आता है तो मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजो, ठीक है भाई। चलो फिर यहाँ रुकते हैं।